श्लोक 23 पाठ 6 ध्यान योग छठा पाठ। तम विद्या दुख संयोग वियोग योग संगीतम स निश्चयेन योक्तव्यो। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। 23 व्याख्या। श्लोक 23 इस स्थिति को जानने वाले को ये समझना चाहिए कि यह अवस्था दुख के संग से मुक्ति की अवस्था है और इसे योग के नाम से जाना जाता है। व्याख्या। इस श्लोक में कहा गया है कि जिस अवस्था में व्यक्ति दुख के संग से मुक्त हो जाता है और जिसे योग कहा जाता है, वह अवस्था एक अद्वितीय स्थिति है। योग की साधना से ही व्यक्ति इस मुक्ति को प्राप्त करता है और यह सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति का मार्ग है। श्लोक 24 पाठ 6 ध्यान योग छठा पाठ। संकल्प प्रभवान का मनस त्यक्त्वा सर्वानशेषतः मनसवेन्द्रिय ग्राम विनियम्य समन्वितः। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निःशेष रूप से त्याग कर और मन द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोककर। 24 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण योग के अभ्यास की विधि और उसके प्रभाव को स्पष्ट कर रहे हैं। सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो एस निर्विचेतसा। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि योग को पूर्ण निष्ठा और दृढ़ संकल्प के साथ अपनाना चाहिए। ये एक ऐसी साधना है जिसे निरंतरता और संकल्प के साथ किया जाना चाहिए, तभी इसका पूरा लाभ प्राप्त हो सकता है। संकल्प प्रभवान का मनस त्यक्त्वा सर्वानशेषतः। साधक को सभी प्रकार की इच्छाओं और कामनाओं को त्याग देना चाहिए। संकल्प और इच्छाओं का मन पर प्रभाव होता है, इसलिए इन्हें छोड़कर एकाग्रता से ध्यान लगाना आवश्यक है। मनसवेन्द्रिय ग्राम विनियम्य समन्वितः। साधक को अपनी इंद्रियों और मन को नियंत्रित करना चाहिए। मन और इंद्रियों के समूह को सभी दिशाओं से नियंत्रण में लाना योग की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, ताकि ध्यान की गहराई में स्थिरता बनी रहे। संक्षेप में, इस श्लोक में ध्यान योग के माध्यम से आत्मा के शुद्धिकरण और मन की एकाग्रता को प्राप्त करने के लिए आवश्यक विधियों की चर्चा की गई है। यहाँ बतलाया गया है कि योग का अभ्यास केवल संकल्प और निष्ठा से ही सफल होता है और इसके लिए मन और इंद्रियों को पूरी तरह नियंत्रित करना आवश्यक है।